350 किलो में लगाए थे। 350। 6 मिनट ही मुश्किल गुजरे कि धमाका हो जाए। चौधरी साहब गहरी नींद में थे, विंडो उनके ऊपर, सारा मेरा इंटीरियर चल रहा था। 2 कमरे बचे जिसमें हम सेफ हुए सारे। कितने साल जेल गए? पूरी 18 महीने, 1 साल 6 महीने। वो सियासी केस बन गया था बड़ा। क्या सियासी केस था बताइए। परवेज मुशर्रफ साहब ने पहली कॉल की थी जैसे ही मैंने अपने पिछले घर के गेट ओपन किए। ओह अच्छा, मतलब रहमान डकैत की बॉडी लियारी वालों ने छीन ली थी पुलिस से। मैंने कहीं सुना वो संजय दत्त को बहुत पसंद करते थे। कहानी के अंदर इतना बड़ा किरदार शो नहीं किया, एक लियारी को शो कर दिया। लियारी तो किसी जो के इतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा डाला है सब लोगों ने। अच्छा, मतलब रहमान डकैत घर के बाहर पकाया था। आनों ने मुझे भी कॉल किया था, एक असलम साहब जेल में थे, रहमान ने। चौधरी असलम की हत्या की, फिदाइन अटैक करके क्लेम किया, तो टीटीपी से चौधरी असलम की क्या दुश्मनी थी? क्या कब दुश्मनी हुई? सबसे बड़ा नेटवर्क तोड़ने वाला ही चौधरी असलम है उनका। रहमान डकैत तो बेनजीर भुट्टो और तमाम पॉलिटिकल लीडर का बड़ा करीबी था, लियारी में उसका जलवा था। बात सुनो, बेनजीर का बड़ा करीबी भी था, सब कुछ था, तो सिंध हुकूमत ने 50 लाख हेड मनी क्यों रखी? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, धुरंधर 1, धुरंधर 2 मूवी आ चुकी है जिसकी चर्चा न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। और ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ लोग ये जानना चाहते हैं उस मूवी में जो किरदार है उसके बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वो रही किरदार असलम चौधरी की। तो आज हम इस शो में असलम चौधरी के असली किरदार के बारे में जानेंगे, और उस बारे में सबसे ज्यादा बेहतर कोई बता सकता है तो खुद असलम चौधरी की वाइफ, जो आज हमारे साथ कराची से सीधे जुड़ रही हैं। नौरीन असलम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका आपका इस शो में। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात मूवी की कर लेते हैं। धुरंधर 1, 2 दोनों आ चुकी है। जाहिर सी बात है आपने देखी होगी, और आपके जो हस्बैंड हैं अभी तक तो वो पाकिस्तान तक ही सीमित थे, आ, लेकिन अब चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। तो मूवी के बारे में कैसा लगा आपको? कैसा, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? बात सुने, चौधरी असलम आम पर्सनैलिटी पूरी पहले भी नहीं थे, और उनको इंग्लैंड में ये सुपर कप का खिताब मिला, और अमेरिका ने ढकेली का दिया, और ये उनकी रहती जिंदगी में भी गार्जियन न्यूज़ के अंदर उनके आर्टिकल चलते रहे। जो उनकी कार्रवाइयाँ थी वो सदियों में कोई एक पैदा होता है ऐसा बच्चा जो मतलब अपनी जान निछावर कर देता है, और अपने करियर मीन्स कि अपनी जॉब से उसको बेताशा लगा होता है कि मैं जब तक जीऊँ तो मैं पाकिस्तान की धरती पे दुश्मनों का सफाया करूं। बाकी जहाँ तक देविंदर की मूवी की बात है, देखे नहीं मैंने अक्सर पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स की, मैंने कहा कि चौधरी के करेक्टर के साथ मैं देखूंगी कि कितनी वफा होती है। अदाकार मैंने कभी नहीं कहा कि कोई गलत है, संजय दत्त पे रोल बड़ा जचा एज ए गेटअप, और उसके अंदर जो नेगेटिव चीजें दुनिया में दिखाई गई कि वो जैवी काउंटर करता है, बच्चों को मारता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। उसके लिए आज पाकिस्तान के अंदर कई लोग दुआ गो हैं, ठीक है। उसने हमेशा दुश्मनों का सफाया किया, दहशतगर्दों का सफाया किया। इस पाकिस्तान की धरती पे अमन सिंध के अंदर लाने वाला शेर दिल पहला नाम ही चौधरी असलम का है, और बाबा पुलिस है वो सिंध के। तो वह बाकी जो भी किरदार थे, वह मैं ये चाहती थी चौधरी असलम ने रहती जिंदगी में ये एक लफ्ज बोले थे कि मेरी जिंदगी में मेरे जाने के बाद मूवियां बनेगी मेरे किरदार के साथ, लिहाजा मूवियां बनी। बट मूवियों में जो जायज किरदार है वो साफ तक दिखाया ही नहीं। मतलब जो भी बना उसमें चीजें नेगेटिव ली गई कि चौधरी ऐसा है, जबकि चौधरी के मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप सोच नहीं सकते, अमेरिकन दुनिया मानती है उसको पहले से। उसने अपनी मतलब शख्सियत कह ले, पर्सनैलिटी कह ले, किरदार की सूरत कह ले, पूरी दुनिया में जगह दिया था 42 ममालिक के अंदर, ऑल ओवर। तो शोहरत याफ्ता तो वो पहले से थे।
और बाकी अल्लाह ने उनको बड़ी किस्तों से नवाजा। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुशनसीब जिनसे खुदा काम लेता है और आगे उनकी ज़िंदगी के 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं शहादत के, आज तक उसके नाम को बरकरार जिंदा पाकिस्तान के अंदर बने रखी हैं, बरसियों की सूरत में, प्रोग्राम्स की सूरत में, मीडिया पे। बाकी आप लोगों ने मूवी बनाई है, मुझे जिंदा कर दिया उस मूवी एक्टर ने। से कम और इतना बात नहीं है। एक्टर हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो मुआवजा लेता है, स्क्रिप्ट के ऊपर एक्ट करता है, और किरदार जो राइटर का है ये उसका कमाल है कि उसने चौधरी को कैसे पेश किया। लेकिन मैम जैसा आपने ये बताया कि देखिए उन्होंने ना 12 साल हो गए उनकी शहादत को, लेकिन आपने चौधरी असलम को जिंदा रखा। तो इस मूवी ने एक तरह से चौधरी असलम के, अब देखिए हर इंसान में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अब चौधरी असलम पुलिस में रहे होंगे तो जिनके खिलाफ एक्शन लिया होगा वो तो जाहिर सी बात है उनको मसीहा तो मानेंगे नहीं, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़ दें। तो धुरंधर मूवी ने कहीं ना कहीं चौधरी असलम के उस नाम को या आप लोगों को फायदा तो पहुंचाया कि भाई आज लोग चर्चा हो रही है, ये तो एक स्टेट मानती है आप? देखिए मैं कभी किसी जगह भी ट्रैवल किया, मैं मानती हूँ ठीक है मूवी है, हर मूवी जब एक टाइम पे आती है तो उसका चर्चा भी होता है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि चौधरी की जिंदगी के जाने के बाद चौधरी को लोगों ने बुला दिया, मैंने जगा के रखा। अगर आपको ये वो होगा तो मैं आपको वीडियो भी भेज सकती हूँ पाकिस्तान के थ्रू कि कितने कितनी दुनिया चौधरी के चाहने वालों की तादाद मेरे साथ चाहिए बरसियों की सूरत में। ठीक है इंडिया ने फिल्म बनाई, इंडिया को हमसे पूछ रहे हैं, एक किरदार के लिए कॉल तो करते हैं ना, चाहे सिंध पुलिस को करते हैं या फिर सीनियर एंकर को करते हैं या फैमिली को करते हैं, क्या है उस बंदे की नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें क्या है। कोई कहानी, बड़े बड़े किरदार है चौधरी असलम के, कहानी के अंदर इतना बड़ा किरदार शो नहीं किया। एक लहरी को शो कर दिया, लहरी तो किसी जो के इतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा डाला है सब लोगों ने, इसे मैंने अपने मीडिया पे भी बोला है। चौधरी असलम को हमेशा मुश्किल टास्क मिले, उसने वो टास्क निभाए जो खाम पुलिस, नॉर्मल पुलिस निभा ही नहीं पाई। वो एक तरफ और चौधरी असलम अकेला एक तरफ, यही तो मूवी में भी दिखाया है वो कद्दार। उसने भी अपना सामना किया जिंदगी भर। देखो बातें सारी हर जगह पे अप एंड डाउन होते हैं, हर मुल्क के अंदर है, क्राइम रेट सब जगह पे है, तो भाई तक है, सिर्फ उनका मीडिया नहीं दिखाता। किस कंट्री में नहीं है मुझे ये बताएं। हर जगह कहते हैं ना कोई ऐसा जरूर आता है कभी ना कभी, और चौधरी जैसों को ये बोला गया दुनिया ने कि सदियों में माँ एक ऐसा बच्चा पैदा करती है। ये बात रहते पाकिस्तान और अमेरिका के गवर्नर साहब ने भी मानी कि चौधरी असलम बहुत बड़ा एहसास है पाकिस्तान में। अच्छा मतलब आप धुरंधर से तो बहुत पहले की बात है ये। अच्छा देखिए धुरंधर ने फायदा तो पहुंचाया क्योंकि आज चौधरी असलम के बारे में लोग गूगल पर और तमाम जगहों पर सर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से निकल करके। वो ठीक है, वो आपका है, सब राइट है, पर ऑलरेडी विकिपीडिया पे चौधरी असलम की फैमिली मौजूद है। जी अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने एक पर्सनालिटी की बात की, मैं पीछे तस्वीर भी देख पा रहा हूँ, चौधरी असलम साहब ही हैं और मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि संजय दत्त है सामने। तो ये जो संजय दत्त ने किरदार निभाया है, कैसा लगा वो किरदार आपको? संजय दत्त का देखिए एज ए गेटअप बड़ा मैच किया, एक पल को लगा कि चौधरी है, जो बात है। तो आप गेटअप की बात करें, देखिए कैरेक्टर अगर लेते तो चौधरी का बहुत बड़ा था, मगर उसमें जितना भी रोल किया उसने जैसे बहरहाल दुनिया को कुछ चीजें नेगेटिव दिखाई हैं आप लोगों ने। वो तो देखिए पुलिसकर्मी, चूंकि मैं भी क्राइम रिपोर्टर हूँ और 20 साल से कर रहा हूँ, तो हम पुलिस को ही कवर करते हैं या फिर क्रिमिनल को। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव सेट्स हम सब में होते हैं, आप में सब में होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। संजय दत्त की अगर आपने बात की तो ऐसा एक पल को क्या लगा, कब वो सीन या पिक्चर में आप कभी हाव भाव में कि लगा कि यार ये तो चौधरी असलम। संजय दत्त तो गाड़ी के पास होता है जब उसकी वो आंखें ऊपर उठाता है, बाकी रोल बड़ा गेटअप सेटअप बड़ा जचा है इसमें कोई शक नहीं, और अदाकारी भी उसने बहुत अच्छी की है। बाकी ये संजय दत्त खुद बताए ना चौधरी साहब का रोल करके इनको क्या मिला, क्या नजर आया, क्या आज वो वैल्यू आज के दौर में कहाँ पहुंची हुई है, ये तो इंडिया ही के लोग बता सकते हैं, तो संजय दत्त साहब बता सकते हो। हमारे यहाँ तो आपको पता है, हमें थोड़ा सा मुझे किसी ने भेजी थी तो मैंने जहाँ पे ब्लास्ट होता है ना मैंने वहां तक देखी है।
अच्छा, तो जो बोलने का तरीका, जो हाव-भाव क्या मैच किया है? संतुष्ट है? आप सैटिस्फाइड है? जी। बहुत ज़्यादा उन्होंने गालियाँ बहुत दी हैं, जो कि ब्रांडिंग को देख रहे कि मुझसे बड़ी डिस्टर्बेंस हुई। ठीक है, पुलिस में चलती है, मैं मानती हूँ, बट फैमिली के अंदर ना थोड़ा प्रॉब्लम भी है। तो चलिए ये तो बोले उस बंदे पे जचती है जो बात है, संजय प्ले। संजय में जची है। हाँ, जो है वो जो ने हकीकत है वो हकीकत है। उसमें रोल भी जचा है, एज़ इन कुछ चीज़ें मैच भी हो गई शक्ल की सूरत में, आँखों का अंदाज़ थोड़ा। हुँ। और चौधरी के मेरा मैंने बताया टफ है, वो भी जचा है। हाँ, मैंने कहीं सुना कि शायद आप ही के मैं कहीं पाकिस्तान के पॉडकास्ट थोड़े मैंने देखे कि चौधरी असलम वो संजय दत्त को बहुत पसंद करते थे। जी, संजय दत्त भी करते हैं और वो भी करते हैं और मैं भी बहुत करती हूँ। हुँ। एक्टर कभी गलत नहीं होते, ये याद रखिएगा, एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, किसी जगह के भी हों। और एक्टर अपनी जगह अपने आप को खुद मनवाता है, अपने एक्टिंग के थ्रू, जान डाल के। और इसमें संजय दत्त ने अपने किरदार में बड़ी अच्छी जान डाली, जो उसको जितना दिया गया उसने किया, वो उसमें जचा है। उसमें जचा कभी चौधरी असलम साहब ने कभी संजय दत्त मैरी के अंदर जब बैठे होते संजय दत्त साहब, हुँ, वहाँ पर भी बड़ा जचा है उसको। चाहे तेरी कब हाँ। हुँ। चलिए अब लियारी की ही बात कर लेते हैं। लियारी में एक लंबा ऑपरेशन चलाया। हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के कई एनकाउंटर के वीडियो, उसमें चौधरी असलम फायरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी फायरिंग हो रही है, वहाँ रिपोर्टिंग हो रही है, काफ़ी टफ था। तो और उनकी रॉकेट लॉन्चर भी थी, एयरक्राफ्ट की भी, बहुत कुछ मैं चला। मैं ज़रा आप मुझे ऑपरेशन लियारी के बारे में आप कुछ बताइए चूँकि आप तो उनकी वाइफ़ ये दरअसल एक रेड थी। क्या थी? माफ़ करिए आपको टोक रहा हूँ। करंट मारी थी जिसमें वो ऑपरेशन की सूरत डल गई। फिर इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये दरअसल जो होते हैं वो लेडीज को आगे कर देते हैं। और एक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप औरत का एहतराम करते हैं, चाहे किसी भी मज़हब में एहतराम लाज़मी होता है, बच्चों का औरतों का। अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी-सी और थी। अच्छा, तब मैं का एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा आबाद हुई है किसी मैदान में। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, आप उनकी वाइफ़ थीं, साथ रहीं। अ, लियारी रेड्स के वक़्त आप कहाँ थीं? क्या जब रेड्स के दौर रेड्स जब चौधरी असलम जा रहे थे, आपको क्या बोला? और आपने ज़ाहिर-सी बात है लाइव चल रहा होगा, तो वो देख रही थी, क्या फ़ील हुआ? क्या कुछ चल रहा था? रेड्स के वक़्त क्या हुआ था बताइए? आपसे चौधरी साहब ने क्या बातचीत की और फिर आपने क्या देखा? चौधरी असलम एक पठान मरकर याद रखिएगा, सारी कहानियाँ घर में नहीं कहते। जिस वक़्त वो वहाँ पहुँचे लाइव चलता रहा, सारे चैनल चलाते रहे, तो कॉल की मैंने, बोला बस आप दुआ करें। मैंने कहा आप कैसे रोड पे ऊपर से इतना फायरिंग है, इतने हैंड ग्रेनेड है, एयरक्राफ्ट है और सारा सिस्टम जाम हुआ है। वो बोला कुछ नहीं है, बस जो दिल लिखा है वो मुकर्रर है, बहरहाल मैं ऐसे पीछे नहीं हटूँगा। तो बाकी उन्होंने कौन-सी बुलेट प्रूफ पहनी वहाँ। हाँ, संजय दत्त से ये मैंने अपने जितने प्रोग्राम पहले 1 में आए थे, हुँ, हुँ। बुलेट प्रूफ पहनी है चौधरी असलम अपनी लाइफ के अंदर कभी बुलेट प्रूफ यूज़ नहीं करते। मैं यही पूछने वाला था कि मैं देख रहा हूँ जो जिस तरह से संजय दत्त ने किरदार निभाया पठानी शूट में हमेशा बुलेट प्रूफ नहीं पहनना, बेधड़क जाके फायरिंग करना। एनकाउंटर के वक़्त, रेड के वक़्त क्या वाक़ई असलम चौधरी बुलेट प्रूफ नहीं पहनते थे? ये लाइफ का रिकॉर्ड है मतलब, रहती ज़िंदगी जब तक जिए कभी बुलेट प्रूफ नहीं पहना। आपने पूछा नहीं, आपने कभी कहा नहीं कि भई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया करो? देखिए घर में तो अप एंड डाउन जंप्स होती है ना, इतने बड़े मामलात हों, फैमिली भी उसमें सफ़र करती है, बहुत सी कुर्बानियाँ होती हैं। हम आज़ाद नहीं थे, ना कभी होंगे। तो चौधरी के किरदार के पीछे आज तक चले और कुर्बानियाँ दी है इस पाकिस्तान की मिट्टी के लिए और देते रहेंगे। अगर जान की ज़रूरत पड़ी तो मेरा ये पहला बयान है कि मैं अपनी जान दूँगी। क्योंकि हर बंदा अपनी मिट्टी पे मरता है, उसके लिए माँ से बड़ा दर्जा है। तो चौधरी असलम की जहाँ तक बात करते हैं, उनको अगर हम बोला जब मेरा घर बम ब्लास्ट हो गया था, हुँ, डिफेंस के अंदर आप देखिएगा, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, गूगल पे भी। हुँ। उस वक़्त उन पे मैंने प्रेशर डाला था कि आप गाड़ी में सेफ में जाएँ तो
आप क्यों नहीं यूज करते? अच्छा अच्छा मैं करता हूँ, आगे जाके 2 मिनट की ड्राइव रोक के उतर जाते थे। बोला मुझे नहीं करनी। तो फिर चेयर का मजा क्या? शेयर अगर नकली ऊपर कोई सेफ्टी पॉइंट यूज करने को शेयर नहीं होता। चौधरी असलम को माना है पूरी, जहां तक माना है लोगों ने, शेर दिल मर्द माना है। आपने तो बम दुश्मन, उसका दुश्मन भी कहता है कि बड़ा दलेरा। आपने बम ब्लास्ट का जिक्र किया। आ, शायद 2011 में हुआ था, शायद, जहां तक मेरी जानकारी है। अब 2011 और हाँ सितंबर में हुआ था। क्या हुआ था? आप कहाँ थी? पूरा अगर इत्मीनान से उस बम ब्लास्ट के बारे में जिक्र करिए। कहाँ रहती थी, क्या हुआ था? दरअसल चौधरी साहब उस रात गश्त कर रहे थे रोडों पे। ये मतलब 2 1:30 बजे का टाइम था। मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा आप घर कब आएंगे? बोला अभी मुझे टाइम लग जाएगा, कोई न्यूज़ है उनके पास, खबर है कि सुबह बम ब्लास्ट होगा आज सवेरे सवेरे। हम्म। तो मेरा शायद सऊदी अम्बेसी या अमेरिकन अम्बेसी पे, वो पासवर्ड गलत था, वो मेरा ही घर था। तो ये इनको 4:45 बजे ये घर वापस आ गए, आके सोए। मैंने कहा आप खाना है तो जल्दी बताएं मुझे। कुछ आलम मेरा और था। कुदरत ने काम मुझसे लिया। तो मेन गेट पे सारी गाड़ियां मैंने लगा दी कि ये गेट नहीं, साइड गेट यूज हो। असलम के लिए भी मैंने कहा कि आप गेट नंबर 2 से आएंगे, 1 पे नहीं आएंगे मेन गेट से। तो सुबह 7 बज के कोई 7 मिनट 5 मिनट पे मैं बाहर आई। अपनी बच्चों की मेड को मैंने बोला बच्चों को वो 7:30 बजे स्कूल मत भेजा करो, स्कूल खाली होता है और बच्चों को थ्रेड, मेरे बच्चों को थ्रेड थी, तो आप 7:45 के करीब भेजा करें। उससे कहा ठीक है। 6 मिनट ही बमुश्किल गुजरे कि धमाका हो जाए। चौधरी साहब गहरी नींद में थे, विंडो उनके ऊपर, सारा मेरा इंटीरियर चल रहा था। 2 कमरे बचे जिसमें हम सेफ हुए सारे, जिसमें हम रह रहे थे। मैं काम कर रही थी। हमें नहीं समझ आई। क्योंकि जब धमाका होता है तो आपके घर के करीब था, बल्कि गेट पे था, तो उसका मतलब है आपको धमक की आवाज स्लो होती है। जब वो धमाके की आवाज दूर, 350 किलो में लगाया था। 350? जी जी, जिसको जिसका घड़ा 30 मतलब 31 इंच जिप गई और 29 इंच चौड़ाई थी। पानी जमीन से आने लगा और 8 बंदों की शहादत हुई उस पल। जब सारे नेटवर्क जाम हो जाते हैं ना कुछ मिनट्स के लिए, हम्म। तो जब बहाल हुए तो मैंने चौधरी असलम को कॉल की। मैंने कहा "आज जवाब दे देना कि आज तुम एक मर्द हो।" बोला आप पीछे ही है ना, आप कह रही है क्या हो गया आपको? हम्म। मैंने कहा वही हुआ है जो नहीं होना तुम। बहरहाल फिर जो उन्होंने दी है, गालियां दी है बहुत ज्यादा, जो कि मीडिया ने, वो एक टोन होती है बीप की, वो लगाए। हम्म। हम्म। कंट्रोल चौधरी आउट ऑफ कंट्रोल। ये बोला इन्होंने शेर करो, शेर के मुंह में हाथ दिया, इनकी नस्लें याद करेंगी। ये कौन थे? वो जिम्मेदारी तालिबान, तहरीक तालिबान ने। इतना जोरदार धमाका। अच्छा, उस धमाके के बाद क्या हमने सुना है कि बंकर वगैरह आप लोगों ने अपने घर में बना रखे थे? चौधरी असलम ने अपनी वाइफ बच्चों को बचाने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर होता था? क्या लाइफ थी आपकी? नहीं, आज भी नॉर्मल है, वहां एक मिनिस्टर रह रहे, ओपन नहीं। हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ ना चौधरी, हो सकता है चौधरी साहब फिर कोई खबर हो, पर फैमिली तक ऐसी नहीं। हाँ मेरी गार्ड लगे होते थे, हम्म। मगर ये जब बम ब्लास्ट होता है, देखो वहां नफरी कुछ नहीं कर सकती। फायरिंग में कर सकती है, लास्टिंग में नहीं कर सकती। और चौधरी असलम ने रहती जिंदगी में ये बोला मुझे फायर नहीं मार सकता, मुझ पे हमला होगा तो बम ब्लास्ट करेगा। अच्छा। जी, ये उन्होंने एक चैनल पे बोला था, बिजनेस प्लस पे। एंकर जो मैंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड तो ये कह रही। मैंने कहा हुआ भी तो वही है ना, 11 हमले हुए चौधरी असलम पे। 11? जी जी, लाइफ के ऊपर। तो काम उन्होंने 93 4 में स्टार्ट किया था ऑपरेशन। 2014 तक उन्होंने, जब तक जिंदा रहे, सारे काम करते गए। उसने वो मुश्किल टास्क लिए जो सिंध पुलिस एक साइड होती है, चौधरी असलम एक तरफ। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, और उस माफी के साथ मैं 2014 में
जो चौधरी असलम साहब ने बताया कि डेथ हुई थी, आप उस वक्त कहाँ थी, कैसे आपको जानकारी मिली और किस तरह से उनकी मौत हुई थी, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं एक हॉस्पिटल से 3:30 पौने 4 3:30 बजे के करीब अपने ड्राइवर के साथ घर आई, और रास्ते में जब मैं एरिया में एंटर हुई तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। मैंने कहा असलम कहाँ है, मैं सोते में छोड़ कर गई थी घर पे, कि उनके उठने पहुंचने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। वो उन्होंने मुझे कहा वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, शावर भी हो गया है, बाथरूम में है। तो अभी बाहर निकलेंगे, शायद तैयारी है जाने की, कब उनका ड्रेस रेडी है। मैं पहुंच आई। मैं नाराज थी, कोई 1 हफ्ते से मैं दुबई से आई थी किसी कॉल के ऊपर कि इसको बहुत ज्यादा थ्रेड है। मेरे गन मैनों ने मुझे वहां छुप कर बताया कि आप वापस आ जाए। मुझे 2-3 दिन से ऊपर इजाजत कभी भी नहीं होती थी कहीं रुकने की। बोला शेयर कंट्रोल से बाहर है, आपके आस के अलावा और दुनिया में सो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पर मैं एक जगह हारती हूँ जहाँ उसकी सर्विस हो, कि वो वहां किसी की नहीं मानता, चौधरी असलम। जी। वो जब मैं आई तो उनको मैंने रोका, ऐसे खींचा, ये मेरे ऊपर आके बेड पे लगी। बोले क्या है, मेरी ड्रेस आपने मुझे जानना है खराब कर दिया। मैंने कहा कपड़े फिर चेंज हो जाएंगे। मुझे जवाब आप दे, आपके पास बम्पर गाड़ी नहीं है। कोई आगे से कहने लगी आप 5-6 दिन रुक जाए मैं गाड़ी। मैंने कहा 6 दिन इतनी टेंशन। बोला कुछ नहीं होगा, जो खुदा करेगा वही होना है। मैं चुप हो गई। बोला मुझसे राजी हो जाए आप। फिर मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने कि मुझे हक बख्श देना जिंदगी में। हम्म। मैं आपको टाइम, मतलब जो चीजें मैं नहीं दे सका, मैंने कहा मुझे कोई आपसे इस टाइप का गिला नहीं। फिर जब वो नीचे आए तो बच्चों को बुला, मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है पहली बार लाइफ में। मेरा बेटा शामिल कर रहा था बड़े वाला। तो उन्होंने कहा मुझे 10-15 मिनट पापा लग जाएंगे आप के। आगे से हंसे, बोला आपके बेटे जो है ना वो थोड़े बड़े कर रहे हैं, इनको बोलो पापा की तरह बने। मैंने कहा बड़े होंगे तो बन जाएंगे। जब फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ ऊपर से, मैंने टेरेस में आके इनको बाइक किया, ये और घर से निकले कोई 10-12-11 मिनट का टाइम था। थोड़ा सा आगे गए, टूल टैक्स क्लियर हुआ। उसके 1 मिनट के बाद इन्होंने मुझे कॉल की कि नौरी आज मेरा दिल चाहता है कि हम कहीं और मिले। वो घर का कह रहे थे, किसी और फुफलो खाने पे मिलते, क्योंकि हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, हमें बन नहीं रहा। मैंने कहा मुझे आपको पता है जब आप मैं घर आई थी तो मुझे इंजेक्शन भी लगे हुए थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल चले। इतने में कहते हैं कि खुश रहना, आपके चौधरी का खुदा हाफिज पर लास्ट। ओह! जी। फिर ब्रेकिंग और ये मीडिया की चलती रही, जख्मी शहीद की, पर मेरे दिल ने करार कर दिया कि आप चौधरी हम नहीं। हिदाइन अटैक था वो। जी, 125 किलो उन्होंने चौधरी असलम की साइड पे लगाया हुआ था, आकर गाड़ी टकराई थी। जब डंप आता है ना तो थोड़ा सा गाड़ी स्लो हो जाती है, उस पल में हुआ ये। तो किसी पाकिस्तान के बड़े लीडर या किसी बड़े अफसर ने आपको कॉल किया, आपको जानकारी, आपसे कोई बातचीत करी? सबने की जनाब, सबने, नवाज शरीफ सब, पाकिस्तान प्रेसिडेंट ममनून हसन, सबने। परवेज मुशर्रफ साहब ने पहली कॉल की थी जैसे ही मैंने अपने दूसरे घर के गेट ओपन किए कि बॉडी यहाँ पे लाएंगे। तो उन्होंने अफसोस का इजहार सबने किया, कश्मीर तक। हम्म। अब खैर ठीक है, अब ये मैंने पहले ही आपको सॉरी बोला था उसके लिए। अ, अब बात कर लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, रहमान डकैत की। जी कहने। तो रहमान डकैत को लेकर कभी चौधरी असलम साहब ने आपसे बातचीत करी थी कभी कि जी इसको जी देख जी। लेना या तनाव दे रहा है या ऐसा कोई? नो 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 नो, चौधरी आज तक तालिबानियों के इससे नहीं डरा। तो रहमान तो देखिए आम छोटा सा मुन्ना था, हम्म। उसके लिए आज से तो कुछ नहीं है ना। हम्म। वो सिर्फ ये है कि भाग दौड़न वाला बंदा था, एक छलावे की सूरत थी उसकी। उसको उसने खुद कहा था कि चौधरी असलम मेरे लिए खतरा है, बाकी मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि छुप जाना, पराया गांव में रहना,
और बाकी एक और ड्रामा भी सुना आप 9 जनवरी है शायद, 8 से 9 जनवरी अगस्त की मिली जुली रात को चौधरी असलम उसका इनकाउंटर करता है। तमाम चैनल पे वो इकरार करता है कि मैं एसएसपी ईस्ट चौधरी असलम इकरार करता हूँ कि मैंने रमीन को इनकाउंटर किया। पहली बार ये स्लिप हो गया था, चौधरी असलम माशिर बुरी केस में जेल चले गए थे, इसलिए उन्होंने अपने जूनियर को दिया कि हिफाजत जाम। उस रात तकरीबन 2-2:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची, असलम हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने कहा आपने गलत कर दिया है, जिस बंदे पे भरोसा किया वो स्लो है, मुझ पे करो ट्रस्ट चौधरी। वहां से बोले जाहिर आप पागल हो दिखे क्या, आप नहीं दे दूं। नहीं, आपने क्या मतलब क्या ऐसा जुबान से फिसल गया था कि रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया था, इस वजह से जेल गए थे? नहीं 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 नहीं, रहमान की वजह से नहीं जेल गए। माशूक एक अगवा बराई तावान के अंदर हाईवे की साइड में गडाब का इलाका था, वहां से हाई फैमिलीज के फार्म हाउसेस से, तो वो हम्म, उन लोगों को अगवा करते थे किडनैप। हम्म, तो असलम की टीम जो थी उन्होंने उसके आंटी के बेटे को उठा लिया था। अच्छा। तो वहां से एक पॉलिसी बनी और सारा कुछ वाइंड अप हुआ। चौधरी के पास तो रहमान था ऑलरेडी, असलम ने अपना रहमान दिया इसको, अपने जूनियर को, इंस्पेक्टर को, कि मेरे निकलने तक संभाल लेना। तो वो उनके बेसमेंट में सुना है कि कोई मुखबरी की गई, कोई ऊपर नीचे हुआ है बरल। उसकी पहली रात ही मैंने असलम को कहा बंदा दे दो मुझे। मैं अपने बंदे लगा के 6 दिन 8-8 दिन में जागती हूँ। मैंने कहा जिस दिन मुझे नींद आएगी मैं उस दिन वहीं पे होगी। बोला पागल होगी हैं आप। तो उस एनकाउंटर की वजह से जेल जाना पड़ा था असलम चौधरी को? वो मासूम बुराई केस है, वो एक अलग मैटर है। क्या मैटर था? वो मैंने कहा ना कि अगवा गिराए तावान के अंदर वो माशूक बुराई केस में माशूक चाहिए था, तो माशूक का कजन मिला, उसने सारी दास्तान स्टोरी माशूक की सुनाई कि हम ऐसे अगवा करते थे फिर ऐसे मारते थे घोड़े पे, मतलब ये एक स्टोरी सुनाई। तो जो कि जूनियर असलम के थे जो मुख्तलिफ थानों में लगे थे एसएचओ, उन्होंने यकीन से मुझे किया उस पे। उन्होंने कहा यही है। असलम ने मना किया था कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, असलम नाजायज कभी नहीं करता। जब तक जिसके 25, 24, 50 और 300 बम ब्लास्ट एक जगह होता है तो 200-250 बंदों की बॉडियां उठती हैं, असलम उनको सफाई हस्ती से मिटाता है। कि, ये तो कब कितने साल जेल गए? पूरी 18 महीने, 1 साल 6 महीने। वो सियासी केस बन गया था भरत। क्या सियासी केस था बताइए, मतलब क्या था? बहुत सारी चीजें होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव। 12-18 महीने के बाद दोबारा आए, हम उम्र पे थे उसके बाद। तो असलम ने मुझे तवाफ में रोका, नौरी रुकिए। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे लिए दुआ करे ना। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? बोला एक रहमान ऊपर है, जमीन का रहमान नीचे है। मैंने उसको वहाँ, हमें जुलाई में थे, मतलब 27 जुलाई को। मैंने कहा तुम्हें 14 दिन के अंदर ये तुम्हारे हाथों से जाएगा, ये खुदा का घर गवाह है। और हुआ भी वही 13 दिन। क्या हुआ? चौधरी साहब ना दुनिया में मुझे अगर सबसे ज्यादा बांधे मेरी पेशन गोइयों की वजह से, जो कि 20 साल चली उन पे पूरी क्या तरह। हुआ था? क्या हुआ था? अच्छा, एक मैं आपसे फिर टोक रहा हूँ। ये जब वो जेल से चौधरी असलम आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा कि ऊपर एक रहमान है, नीचे जो जमीन पर रहमान है वो चाहिए? वो रहमान डकैत की बात कर रहे थे? जी जी जी। उस वक्त उनके पास सीट नहीं थी ना। आपके ऊपर जब केस बनता है क्लियरेंस होकर आप जब बाहर आते हैं उसके बाद आपको कई चार्ज मिलते हैं। तो हम उम्र के चले गए। उम्रे वाले टाइम इन्होंने कहा कि चौथा राउंड था मेरा। बोला नौरी नुके एक दुआ तो करे मेरे लिए। मैंने कहा क्या? बोला वो ये समझते मिजेन जी जो चला गया, लोग समझते मेरी पैसा लेगी। हम्म, जबकि चौधरी असलम ना गद्दार है पाकिस्तान का ना बिका है, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान भी जानती है और पूरे सिस्टम जानते। हम्म। ठीक, मैंने कहा जा चौधरी तुम्हें 13-14 दिन के अंदर मिलेगा। कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक कॉल ट्रेस हुई और ईरान से तारी ये सारी कहानी है।
कि उसकी रास्ते में दुश्मनी हो गई, उन्होंने तोहफा दे दिया। हम तो ये अजीब स्टोरियां सुन रहे हैं। अब ये आज 14 साल हो गए इसकी, ये स्टोरी उस वक्त क्यों नहीं की गई? क्या था इनकाउंटर, कब हुआ था, आपको कैसे क्या हुआ था इनकाउंटर, आपको क्या मैं पता ही चला? तो थी, घर से गए थे डायरिया की हालत में। आप सुने, एक हम्म, काउंटर से पहले एक खबर आई, इनको डायरिया शदीद था। बोला मैं नौरीन मेरा बैग पैक कर। मैंने कहा क्यों? बोला मुझे किसी काम से जाना, बस दुआ करो। मेरा, मैंने अपने काम को उतारना, इसके बाद लोग मुझ में बात नहीं कर सकते, ना कोई सोच सकता है मैंने गलत की। बड़े ने कहा बस दुआ करना मेरे कान में बोल दुनिया की बात, कामयाब आवाज ना आए किसी के घर में भी, हम्म, और मुझसे आप रब्ता नहीं करेंगी जब तक मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा चुप। 5 दिन हुए, उन्होंने कॉल की। मेरी हालत बहुत टाइट हो गई नौरीन, मेरी बर्बाद से खत्म हो गया मामला। वो जंगल था उधर, खाना भी मतलब एक छोटा सा होटल जैसे हाईवे पे रोडों पे होते हैं। तो बोलो उससे चाय या सूखी रोटी लेकर आते और दो खा लें। पर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेडिसिन खत्म हो गई। मैंने कहा अब नहीं भिजवा दूं। बोला ना 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 ना, किसी को नहीं, मैं मर गया, मैं उठूंगा नहीं चलो। मैंने कहा आप सिर्फ 2 दिन इंतजार करें, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपका सारा सेटअप नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स के बगैर आपके हाथ वही हुआ। ये 4 बंदों के चुनवाना था, अकेला थोड़ा ही था। हम्म, अगर इन्होंने मार के दिए 4 बंदे, उनके सफर में थे क्या? लोगों की बातें तो बहुत होती हैं। बहरहाल हमारे एक, शुरुआत से मतलब जो असलम के जूनियर चले, मतलब उनके घाट में जो पर्सनल होते हैं, बैकबोन की तरह। हम्म, तो असलम ने कहा कि सामने तुम आओगे रोड पे, गाड़ी फला नंबर से आएगी। वो गनमैन जैसे ही रोड पे आया, उसने पहचान कर लिया। उसने कहा ये तो चौधरी असलम के बंदे हैं, फायर खोल दो। और इतने में असलम लजान भी पूछ गया, बोला फायर, सब 5 बंदे थे, बोला फायर खोल। ये फिर जब जना हॉस्पिटल से सरखाने में जैसे रखते हैं, हम्म, वहां दुनिया थी, पूरे रोडों के लोग, लहरी के सारे लोग आए हुए थे। बॉडी छीन ली इन लोगों ने। असलम के जो जूनियर्स आगे थे, सीसीपीओ कराची खड़े थे मैन, असलम ने सारी चीजें हदें तोड़ी, बोला हट जाओ। बॉडी वापस उन लोगों से छीनी, बोला ये इधर सरखाने जाएगी, आपको कल मिलेगी। ओ अच्छा, मतलब रहमान डकैत की बॉडी लियारी वालों ने छीन ली थी पुलिस से? गाड़ी में हॉस्पिटल पे रखते हुए कि आप अपने इसको लेके जा रहे हैं, फैमिली जो होती है। और उनके साथ जो थे लोग, जो काफी 200-250 बंदे। तो असलम मैदान में कूद गया कि मैं देखता हूँ किस मैदान में। मतलब लियारी टास्क फोर्स जिसका जिक्र है, वो लियारी टास्क फोर्स बनाई गई थी, असलम चौधरी को उसका हेड बनाया गया था, जी जो जी, ये क्या बस बात सच है? ये बात सच है। असलम लड़के उसके सरबराह थे, बाकी एसएसपी लियारी उमर शाहिद थे, और मुख्तलिफ लगाए हैं असलम के अंदर जो उनकी पूरी टीम में थी। तो क्यों लियारी टास्क फोर्स बनाना पड़ा, और इनको ही किसने चूज फैमिली किया का असलम? तकदूर रहमान पे ही नहीं है भाई, उधर मलेशिया उनके ग्रुप थे, अड्डे थे। अच्छा। अरशद पप्पू गे का नाम, जीगू दादा, गफार जिक्री, बहुत मुख्तलिफ ग्रुपिंग में डले हुए थे ये सारे। सिर्फ मुन में थोड़ा भारी हो गया रहमान, ये आपस में ही लड़ पड़ते थे। गंद हो जाता तो पूरी लहरी प्रॉब्लम करती थी। जो सीधे शरीफ लोग हैं उनके लिए जिंदगी मुश्किल थी। वो तो शुक्र करते थे। मुझे तो आकर लियारी के लोग भी मिले शहादत के बाद, बोला हमारा तो बसिया चला गया, अब हम कैसे। मैंने कहा दुआ करें। लियारी, कभी आपने रहमान डकैत को आपने खुद ने कभी देखा था, या आपके सामने कभी असलम चौधरी से बातचीत हुई रहमान डकैत की? नहीं, मैंने देखा इस तरह नहीं है, मेरे घर के बाहर लाया हुआ था। वो पैक हुआ हुआ था, तो मैंने, मेरे बच्चों ने देखा। मैंने कहा उनको क्यों दिखा रहे हो? अब बोला कुछ नहीं है, एक के तुम्हारी, बोला ऐसे कैसे। अच्छा, मतलब रहमान डकैत घर के बाहर तक आया था? आनंद ने मुझे भी कॉल किया था, एक असलम साहब जेल में थे, हम्म, रहमान नहीं। क्योंकि मैं इनकी हदूद में जाकर एक जगह 3-2 ढाई महीने बैठी, हम्म, इनके एरिया के अंदर, रात 2 बजे वापस आती थी। बड़ा वो मेरा कोई मकसद था खैर। इसने रात मुझे 10 बजे रिंग किया कि माना है कि वो दलेर लेडी हैं आप। मैंने कहा फिर मानो कि मैं एक शेर की शेरनी हूँ।
आप है कौन? बोला मुझे खान बोलते हैं, चौधरी साहब को बताना। मैंने फोन किया आसिम को, मैंने कहा, "ये खान कौन है?" बोला क्या हो गया? मैंने कहा मुझे फोन आया। बोला आपको कैसे आया मेरे नंबर को? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोला आप क्यों? मैंने कहा मैं एक जगह जाती थी, हाफ रिवर रोड पे, हाफ चौकी। तो मैंने कहा मैं वहाँ थोड़े काम से बैठती थी, किसी चक्कर में थी, बड़ा शायद मेरे ऊपर, मैंने बाद में बता दिया था, मेरे ऊपर घेरा डाला था। कुल तकरीबन 15-20 बंदे थे। इस अच्छा। गला में से चौधरी है? मैंने कहा जी मैं मिसेस चौधरी। तो कुछ और भी थी, पुलिस वाले की बीवी घबरा गई, उन्होंने मुझे उठाकर बंद कर दिया एक जगह बाड़े में, भैंसों की जो जगह होती है। अच्छा। अरे इस चौधरी के लिए हाँ, बड़ी खामोश। नहीं तो वो खान कौन, रहमान डकैती था? जी रहमान साहब मुझे बाद में बताया। फिर मेरे घर पे डीएसपी और एसएसपी आ गए थे सिक्योरिटी करने, जो फैमिली तक बढ़ने लग गया है। बोला मेरा इंतजार तो करे मेरे बाहर आने का। तो मतलब कुल मिलाकर ये बात की जाए तो रहमान डकैत का जो पॉलिटिकल कनेक्शन था उससे असलम चौधरी को उसने परेशान भी काफी किया। नहीं नहीं, वो भाग रहा था, चौधरी असलम तो शहर में ही था। चौधरी असलम जिस सीट पे था वो वहीं रहा। ना चौधरी ने कराची छोड़ा, ना चौधरी ने मुल्क छोड़ा। शहादत का उसको खतरे था कि मुझे चौधरी जब गिरफ्तार किया था कोयटा से, तो वो इसने कहा चौधरी असलम मेरी ख्वाहिश है, चिली के तो बड़ा मर्द आदमी है, मेरे साथ एक बाइट खा लो सुबह का नाश्ता। उसने कहा ये ख्वाहिश पूरी करूँ बात। बोला मुझे पता है अभी मुझे आप मान दोगे। उसने कहा नहीं तो अभी। रहमान डकैत ने बोला असलम चौधरी को? क्या बोला? चौधरी नंबर का उससे खुदा का खौफ करो। चौधरी तालिबानों ने से नहीं डरा, सिर्फ इंडिया की मूवी में उन्होंने इतना बड़ा बना दिया उसको। नहीं नहीं, आपने जो क्वेटा से जब अरेस्टिंग हुई उसकी कहानी बता रही थी, क्या कहानी थी, क्वेटा कैसे अरेस्ट? कोयटा से जब अरेस्ट हुआ था ना, तो मैं लाइन पर थी असलम के साथ, 16-7 बजे की बात है। ये बात पर्दे में रखी हुई थी, मुझे कहा था कि बस बात नहीं करना बंद। मैंने कहा इसको कैसे ला दिया था? मैं खींचा तो बोला आप छोड़ दे, मेरी सारी सिस्टम चल गई। तो ना जो बकाया बहुत था, इसने कराची से गायब हुआ। ठीक है, दोबारा मिल गया। अब तो इसने कहा चौधरी असलम मेरी ये ख्वाहिश है, बड़ा शेर मर्द आदमी है, तेरे जैसा शेर कराची में मैंने नहीं देखा। मुझे मेरी ये ख्वाहिश है, आप एक बाइट खा लो मेरे साथ, हलवा पूरी का। हम्म। असलम ने कहा ख्वाहिश है तो मैं सारी पूरी सकता हूँ। तो ये बात इस तरह फिर कराची ले आए थे। फिर 2 महीने अंडर रखा। असलम ने इसकी फैमिली को भी मिलाता था, ऐसा नहीं है। फिर असलम लोगों पे माशूक केस बन गया था। उसके बाद असलम लोगों को चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हर आम कोर्ट नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग होते हैं जी आपके अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं हर जगह। बोला चौधरी को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता उसको, ऐसा कि जब फिर चौधरी ने कुरान मस्जिद में उठा दिया कि मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं एक जगह फार्म हाउस बना रही थी उसी जगह पे, ये रास्ते में अपने जूनियर्स को गालियां देते हुए जा रही थी। इन्होंने क्या किए, ये क्या जानना है। बहरहाल उनकी ये जगह सरखाने में अपनी जूनियर्स वगैरह ही बुलाई। बोला अब किसी ने नहीं, एफआईआर देखो जी साइन कर दिया, उसको सिर्फ एक एफआईआर साइन करने पे जेल। हकीकत उसने मुझे कहा, जो समझ में आ रहा है आपसे बातचीत करके, जो मुझे पहले एक बताइए कि ये कितने इनकाउंटर रहे होंगे असलम चौधरी के, अगर कुछ काउंटिंग की जाए तो कितने इनकाउंटर? अनलिमिटेड है, 100? एशिया का पहला आदमी है। अच्छा, एशिया के सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जी कितने इनकाउंटर रहे होंगे? काफी। सौ नाजायज कोई नहीं है, जो नाजायज कहते हैं ना वो नहीं है, सारे जायज है। कितने रहे होंगे? 100? 150? 100-150 तो आम सी तादाद है। ये ये तो बुढ़िया मिजालिया भी बातें कर रहे हैं। चलिए खैर। मैं ये जो इम्पोर्ट जो मैं आपके हाव भाव देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह का टफ टास्क असलम चौधरी
का मुकाबला था रहमान डकैत और तमाम क्रिमिनल से, मुझे लगता है आपको भी ट्रेनिंग दे दी थी क्या उन्होंने? हाँ, क्या ट्रेनिंग दी थी आपको? असले की दिए। कौन कौन से असले चला लेती है? वो 9 mm क्लॉक, बस 4 चीजें ही होती है पुलिस में ना, उसी की ट्रेनिंग दी है। उसमें मैंने ये कहा था क्या हो गया, मुझे फुलन देवी बनाएंगे आप? बोला नहीं, कभी बस बड़ा। बोला जो आप पे हमला करे जवाब में देना। ये बात मैंने ये पाकिस्तान में बोली भी है पॉडकास्ट में कि मुझ पे जो अटैक करेगा मैं रिटर्न होकर पहला जवाब दूंगी। मेरे ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपनी जाति में नहीं, चौधरी की दुश्मनी की वजह से हम पे जो करेगा। बात वो यानी ये कि चौधरी असलम ने भी कहा था कि कोई बुला हम पे गोलियां बरसाए, हम उस पे फूल बरसाएंगे। गोली तो हमारा बाप भी चलाएगा, हम उसको रिटर्न जवाब। चौधरी असलम पर अटल लाजमी है, इसको दुनिया की ताकत नहीं बना सकती सिवाय मौत के अलावा। फूलन देवी का आपने जिक्र किया, लग रहा है इंडियन सिनेमा फूलन देवी से नहीं, इन्फ्लुएंस। इंसान नहीं है। एक करेक्टर बचपन में सुना, उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। हमारी लाइफ का पार्ट सारा ही डिफरेंट है, हमारे उसके तो कुछ लोग गलत हुए कि हम तो चलते ही दुश्मनों के अंदर आज भी। चलिए, आपको ट्रेनिंग मिली। धुरंधर मूवी में कई डायलॉग्स हैं, उसमें से कितने एक्चुअल है जो चौधरी असलम साहब ने बोली हो? जैसे एक मैं जिन जिन वाला डायलॉग, कौन कौन से ऐसे डायलॉग हैं? गाली गलौज तो खैर पुलिस करते ही है, लेकिन कौन से ऐसे तो डायलॉग? उनका रूटीन वर्क होता है भाई की दुनिया में, बड़े घर में ऐसा नहीं होता। और एक तो मुझे मतलब दो दो बातों पे बड़ा इख्तिलाफ है, शैतान और जिनके मिलाप से 9 महीने बाद चौधरी पैदा होते हैं, ये बात गलत है कि एज ए हम जिस मजहब से हैं हमारे में नहीं होता। और दूसरा, नाजायज बच्चे, वो बंदा है कि जो बच्चे जिनके ब्रेन वॉश किए रहते थे कम एज में, वजीरिस्तान से भी निकाल के फैमिलियों को देने वाला है कि बोल 2 थप्पड़ रख के देता, बोले इनको सब मानो, इनको पूरी दुनिया में सफाई जाती है। जिन्न, लेकिन कभी बोलते उनकी थे जिन्न। जिन्न को तो कहते थे खुद को कि मैं जिन्न हूँ, नहीं, सुना ना? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। वो अगर उसकी घरेलू लाइफ देखो ना आप, हम्म। टोटली डिफरेंट फकीर आदमी। उसको कोई होश नहीं कि लाइट है नहीं है, उसे जमीन पे पिल्लो लेके लेट जाने बोले, एक दिन मट्टी पे जाना, चुप हो गई सुन, इस टाइप का आदमी है। चलिए खैर, तो ये अब जो सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, ये आपकी शादी कैसे हुई? चौधरी असलम कहाँ के रहने वाले, आपके कहाँ के रहने वाले, क्या पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। चौधरी असलम केपी के मानसेरा से आगे एक गांव है डोडियाल, वहां के रहने वाले। मैं एबटाबाद से आगे एक गांव है मेरा शहवान, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मगर मेरा कजन है, मामू का बेटे है। चौधरी असलम? जी, जी। अच्छा। एबटाबाद का शादी नहीं, शादी मुझे पसंद नहीं थी पुलिस और डॉक्टर से कभी भी। मैंने मना किया, 6 महीने बार मेरी माँ लगी रही मान जाए, बस वो मेरी माँ के 2 आंसू काम आ गए। और औलाद बड़ा फख्र है, बता बड़ा फख्र है कि करोड़ों बार मिले तो चौधरी असलम जैसा बंसी। एबटाबाद का आपने जिक्र किया तो कुछ और याद आ गया। खैर, एबटाबाद में तो बहुत बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने किया था। हम खैर उस पर नहीं जाते, हम चौधरी असलम साहब पर बात करते हैं। अ, अ, चौधरी असलम पर आरोप लगता है कि वो पार्टियों के इशारे पर काम करते थे, MQM से भी उनका नाम जोड़ा जाता था। बात सुने, सब बातों का एक जवाब ये है, चौधरी सिंह पुलिस का ऑफिसर है, हम्म। अपने आईजी के मातहत काम करेगा, आईजी इसको ऑर्डर देगा। पार्टियों से अगर बात सुनो, जो दहशतगर्द है चौधरी उसके खिलाफ, ये चौधरी का अपना स्टेटमेंट भी है कि जो मुल्क के अंदर गलत करेगा, मुल्क को तोड़ेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ और लोगों को तकलीफों में डालने वाले लोगों के खिलाफ। अच्छा, ये टीटीपी से जो आपने बात की, टीटीपी ने चौधरी असलम की हत्या की, फिदाइन अटैक करके क्लेम किया, तो टीटीपी से चौधरी असलम की क्या दुश्मनी थी? क्या कब दुश्मनी हुई?
सबसे बड़ा नेटवर्क तोड़ने वाला ही चौधरी असलम है उनका, कराची के अंदर। वो तो खुद कहते थे हमने माना है कि चौधरी तू एक बहुत दलेर ऑफिसर है, हमारे रास्ते से हट गया। ये कॉल करके बोला था, शायद होला शायद। ठीक है, हाँ। अगले ने 20 मिनट गालियां दी है, कोई प्राइम मिनिस्टर गाली दे के दिखाए ना पार्लियामेंट में। एक डॉक्टर शोएब खान डॉन था, उसकी अरेस्टिंग की क्या कहानी? वो उसको टास्क मिला था कि डॉन किसी से काबू नहीं आ रहा था, शोएब डॉन। वो कराची से, मतलब कराची का अंडरवर्ल्ड का डॉन था। बहरहाल चौधरी असलम ने उसको अरेस्ट करके लाहौर से अरेस्ट किया, उसको जेल दे दिया था। और फिर वो खुद से भी लगी, जितने करोड़ ले, 20 करोड़ ले, 25 करोड़ ले। चौधरी कहता पहले जमीर का सौदा नहीं किया। जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिफरेंट सेट्स से चौधरी असलम के, मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड, टीटीपी, हर तरफ से, और ऐसे में फिर एक अधिकारी घिर तो जाता ही सारी। अच्छा बात सुनो, बात जी। सुनो, आज ये सन पे तो बैठे हैं ना, चौधरी तो एसएसपी था। नहीं तो चौधरी को मुश्किल नहीं है, इलेक्शन क्योंकि को रहमान डकैत तो बेनजीर भुट्टो और तमाम पॉलिटिकल लीडर का बड़ा करीबी था, लियारी में उसका जलवा अच्छा चल। बात सुनो, बेनजीर का बड़ा करीबी भी था, सब कुछ था। तो सिंध हुकूमत ने 50 लाख हेड मनी क्यों रखी? वो तो बचा सकती थी अगर उनके रिलेशन इतने थे। उधर तो 10 ग्रुप काम करते थे। 67 की बात है लियारी के अंदर ये। हाजी लालू से शुरू हुआ केस। पॉलिटिकल का ये नहीं होता। देखो आवाम को रिलीज देने के लिए सेटलिंग, उन्होंने ये कहा कि लियारी ऑपरेशन होना चाहिए, क्लीन अप। वो उनकी 35-40 साल से सीट है जरदारी बीबी साहिबा की। हम्म। अभी भी है। अभी भी, अभी तो 14 साल हो गए रहमान को हुए। हाल फिलहाल में आप लियारी के इलाके में गई थी, खास इस मूवी के नहीं नहीं, जब ऑपरेशन था मैं आधी रात 2 बजे वहां पे चौधरी साहब से मुलाकात करने गई थी। तो उन्होंने मेरे कहा आपका दिमाग खराब है, आप मेरे पीछे क्यों आई है? मैं वाइंड अप करके ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा आपका छोटा बेटा आपसे वो बड़ा लाडला बच्चा था, उनसे मिलना। बोला मुझे आपके साइज की बोली हूँ तो उठानी मुश्किल लग जाएगी। चलिए मेरे एक आखिरी सवाल आपसे है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, लियारी टास्क फोर्स के दफ्तर आप कभी गई थी? और लियारी का जो ऑपरेशन था, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन रेट्स आप कहेंगी, कैसा मंजर था, क्या था, उसके बाद आके क्या कहा, इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें। यारी टास्क फोर्स जब बनी थी तो रोल यारी को, मतलब पब्लिक के लिए कि क्लियर हो, पब्लिक सारी नॉर्मल अपनी लाइफ का हिस्सा बने। और मैं यारी टास्क फोर्स सेल के अंदर कभी भी नहीं गई, क्योंकि ये पठान आदमी है। हमें कार पार्किंग और फुल ब्लैक टेंट शीशे के अंदर में है, वहां पे मेरे साथ गाड़ी में मुलाकात होती थी। बाकी जो मुझे ट्रेनिंग मिली वो सीट पे मिली है, क्लिफ्टन के अलावा। चलिए, लेकिन मूवी में जो दिखाया गया जिस तरह से, अब हत्याकांड के पीछे कोई भी। मूवी में मिर्चे मसाले लगा के कुछ भी दिखा दे, चौधरी ने कुछ बना। हाँ नहीं, देखिए मूवी में थोड़ा बहुत तो मसाला डाला ही जाता है, वो लेकिन तो हकीकत, डालते हैं ना, उन्होंने मूवी को चलाना है देखो। लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ थी मैं चौधरी की, वो आप देखिए, सोच ही नहीं सकते। इन्होंने बम ब्लास्ट का सीन नहीं डाला, उस वक्त चौधरी दुनिया में क्लिक हुआ है। नहीं बम ब्लास्ट से ही मौत हुई है ये इस वो मूवी। बहुत हुई है तब मेरे घर में बम ब्लास्ट हुआ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, नहीं वो उसके बारे में हमने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट थे उनसे बातचीत की थी ये पॉडकास्ट में, जो चौधरी असलम साहब को कई बार कवर कर चुके थे, इंटरव्यू कर चुके थे, तो उन्होंने डिटेल्स में सारी जानकारी बताई कि कितना टफ था, उनकी लाइफ कितनी टफ थी, उसके बारे में हमने पॉडकास्ट किया था। वो हमारे दर्शक यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे। अ, मैं आखिरी में जो वाइंड अप करूंगा और वो बताते हुए कि देखिए, पॉजिटिव निगेटिव अलग है, मूवीज में बहुत सी चीजें होती हैं। हकीकत ये है कि इस मूवी ने चौधरी असलम को पाकिस्तान से निकाल करके भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में तो कम से कम ला दिया है। इससे कहीं ना कहीं जो आप चाहती हैं उस वो भी उसका फायदा तो हुआ ही है, इस बात से आप इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आज हर कोई चौधरी असलम साहब के बारे में बातचीत बातचीत कर रहा है। बात सुने, अभी हमें पता नहीं, मैं बात जरूर मानती हूँ आपकी, सारी बात आपकी अपनी जगह सही है, पर एक मेरा भी छोटा सा मैं ही बात सुनने।
मैंने अभी 14 अगस्त पिछले इसमें की थी बड़ी पैमाने पे रैलियाँ निकालने के लिए हमने गए थे, तो वहाँ 10 साल मैंने एक प्रेम के अवसर भी बोला कि 10 साल की बच्ची मेरे पास आई, आंटी मैं आपकी फैन हूँ और चौधरी असलम की। मैंने कहा बच्चे आपकी एज क्या है? बोला मेरी 10 साल है। 12 साल चौधरी साहब की शहादत हुआ, आपका तो साहब का असले ना मैगजीन मशहूर हुई चौधरी असलम की लॉन्ग हाथ है। देखिए आपने हमें वक्त दिया, नंबर एक। नंबर दो, हमने जो पूछा आपने बहुत डिटेल में, बहुत इत्मीनान से सीधे सीधे बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आ, और मैं इतना जाते जाते जरूर कहूँगा कि पॉजिटिव निगेटिव किरदार हर इंसान में होता है, लेकिन धुरंधर मूवी से कम असलम चौधरी जस जो एक नाम है उसको फायदा ही हुआ है। आज लोग उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है। मौत कैसे हुई मूवी में दिखाया गया है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया था? जो असलम चौधरी की वाइफ है वो दावा करती हैं पीटीपी ने किया था। ये शो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।